हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस। हाँ, ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए थे पिछले वाली वीडियो में, उसमें से एक टॉपिक है ये। इन तीनों में से 2 टॉपिक में से एमसीक्यू बनते हैं, 2 10 मार्क का है। ये कैसे, मतलब कम पढ़ना है इसमें पर ज़्यादा मार्क मिलता है। ऐसे कल्पना, औषधि कल्प 2, औषधि कल्प 1, कल्पना सारे हो गए, पंचविध कषाय कल्पना है। ये वास्ट टॉपिक है पर उसमें मार्क भी मिलते हैं, पर वही वास्ट टॉपिक मिलते हैं, मतलब वास्ट टॉपिक है। तो उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इसमें कम पढ़ के अपन ज़्यादा मार्क्स स्कोर सकते हैं। और ये थर्ड टर्म का टॉपिक है, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे लिखना है और पेपर में क्या पूछा जाता है। आपने एक बार ये वीडियो देख लिया, उसके बाद मतलब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं। उसके बाद आप इसको इंस्टाग्राम से, मेरे पेज है रॉबी एम एस, उससे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिस, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको टाइम टाइम नहीं मिलता है, मतलब किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए, अभी पेपर आ रहे हैं, तो उस मिनिमम उस टॉपिक का अपने को डेफिनेशन आना चाहिए और उसमें क्या बताया वो, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन और उसका बैकग्राउंड क्या है। ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस existed इवन बिफोर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्टिल वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब मेनली ये होता क्या है, लोकल हेल्थ प्रैक्टिस होता क्या है, रेफर टू रेंज ऑफ थेरेपीज, मतलब ये रेंज ऑफ थेरेपीज है एंड हीलिंग ट्रेडिशन है। इंक्लूड होम रेडीमेड आती है इसमें, प्रैक्टिस ऑफ हर्बल हर्बल ड्रग आते हैं, उसके बाद फेथ स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब मंत्र हो गया या मेडिकेशन हो गया, योगा आदि हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर उस रीजन के लिए होता है। मतलब जो बोलते हैं ना, आपने बहुत सारी रील देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके वो मेडिसिन खा के वो देता है, ये ये क्वाथ पी लो या ये चूर्ण खा लो आप ठीक हो जाओगे। हाँ, तो वैसा ही होता है ये। पर ये साइंटिफिक नहीं रहता। पर ये साइंटिफिक कब होता है, ये मॉडर्न मेडिसिन से भी पहले से चल रहा है। ये जनरेशन जनरेशन पास हो रहा है। इसलिए आयुष जो अपनी ये है, उन्होंने इसको क्या बोलता है, ऑफिशियली कोडिफाइड एंड रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। इसने क्या किया है, उसको बराबर मैनेज किया है, एक्सेप्टेंस दिया है उसको, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को। तो अपने को देखने को उसमें क्या क्या आता है, वही इसका ये मीनिंग है, ट्रेडिशनल एंड लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो इसका एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, ठीक है। क्या है, जीवनी है। ये क्या है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ कार्नी ट्राइब है। तो इसमें हर्बल मेडिसिन डेवलप बाय साइंटिस्ट ने, इसमें साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक मेडिसिन बनाई जीवनी नाम की। वो क्या करते हैं, आरोग्य पिच्छा नाम की एक प्लांट रहता है। वो क्या करता है, एक्टिवेट बॉडी नेशनल डिफेंस और सेलुलर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, वो स्टेमिना बढ़ाता है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने मेडिसिन बना दी जीवनी नाम से। वो अच्छी तरीके से मतलब काम करते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका भी इसका यूज़ हुआ मेडिसिन बनाने में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया है। अभी उसका दूसरा एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या, मलेरिया जॉन्डिस के लिए भी बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कम्युनिटी में भी ऐसे प्रैक्टिस होते हैं, और मिसिंग कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे प्रैक्टिस होते हैं। अपने को बस एग्जांपल इसमें जीवनी याद रखना है। अभी इसमें से मेन क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या कर रही है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इस पे ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद WHO ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो अपना इंडिया है, वो हुआ है। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। तो बस इसमें अपने को बेसिक है, ये बैकग्राउंड है, इसको अपने को मतलब पेपर में क्या पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अभी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रेमवर्क, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस डिफेंसिव प्रोटेक्शन क्या है, थर्ड थर्ड पार्टीज डू नॉट एलिजिमेट, मतलब एक फॉरेस्ट है उसमें से कोई ट्रेडिशनल हर्ब है, तो थर्ड पार्टी कोई अदर प्राइवेट कंपनी उसको ये नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अंडर ही आता है। पॉजिटिव प्रोटेक्शन क्या है, एक्नॉलेज करता है अभी गवर्नमेंट की जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको डॉक्यूमेंट करता है और उसको एक्नॉलेज करता है। लेजिस्लेटिव मेजर क्या लिया कि लेजिस्लेटिव मेजर क्या लिया है गवर्नमेंट ने, कि जो नेशनल बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी एक्ट है उसको लागू किया है, पेटेंट एक्ट निकाला है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन एक्ट निकाला है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड वेराइटीज ऑफ फार्मर राइट एक्ट निकाला है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर में वही क्या ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी निकाला है। उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन के अंडर कौन कौन से मेडिसिन आते हैं उसको क्लासीफाई किया है। उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतना
मतलब एक बार आप पढ़ोगे डाउनलोड करके तो आपको समझ जाएगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट बता रहा हूँ। तो इसमें बस ये है। तो ये कब बनी थी ये लाइब्रेरी? क्रिएटेड इन 2021 में बनी थी। कोलैबोरेशन ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सेफ गार्ड एशियंट एंड ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। और क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफाई द नॉलेज फ्रॉम द क्लासिकल टेक्स्ट एंड नॉलेज प्रिवेंट इन सोसाइटी। इलेक्ट्रिकल एज पर इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है। और उसके बाद पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट बायो पायरेसी एंड अनएथिकल एरनियस प्लांट। ठीक है। उसके बाद 100 मतलब 148 बुक रिलेटेड टू ऑफ योगा ट्रांसलेटेड इन 5 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जापानीज। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें वो ट्रांसक्रिप्ट किया था। MCQ कभी भी बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसक्राइब संस्कृत श्लोकास ऑफ मेडिकेशनल फार्मूलाज describing Ayurveda based on traditional knowledge, resource classification, so patent examiner can understand। अभी अपने को समझना क्या है? अभी हमेशा अपने को जो इंटरनेशनल जर्नल है उसमें पब्लिश करने में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तभी जाके वो जो पेटेंट देने वाला होता है वो एग्जामाइन करता है, हाँ इसमें ये प्रूव किया है, ये अवेलेबल है डेटा, तभी जाके देता है। जो दिखता है वही वो बेचते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है अपने को। पर अभी हाँ, इस 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब रिकॉर्ड करके रखना, डॉक्यूमेंट करके रखना, पहले ऐसे नहीं होता था। अभी क्वेश्चन क्या है इसमें से? क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट कौन से होते हैं, और ग्रांट नहीं मिल सकता ऐसे फैक्टर कौन से है जो अफेक्ट करते हैं पेटेंट मिलने को? वैलिड पेटेंट ग्रांट का है, नॉवेल्टी खुद का होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेट, नया आइडिया होना चाहिए, मतलब किसी का चुराया नहीं होना चाहिए, और इंडस्ट्री अप्लीकेबिलिटी, मतलब हाँ तो इसको इंडस्ट्री है, अभी क्या है, हरिद्रा है तो उसका हरिद्रा खंड बना दिया अपन ने, तो हरिद्रा खंड दूध में 1 चम्मच मिला के खा सकते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल हो गया ना। मतलब इंडस्ट्रियल कैसे उसका प्रोडक्शन अपन बना सकते हैं, बहुत सारा यूज़ हो सकता है उसका, पीपल के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए यूज़ होता है, इसलिए वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है उसकी। तो इस 3 कंडीशन को फुल करने के बाद पेटेंट को ग्रांट मिलता है। अभी नहीं मिलने का कारण क्या है? नहीं मिलता कभी कभी ग्रांट, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वो ट्रांसमिटेड ओरली होता है, नॉट डॉक्यूमेंटेड होता है। ठीक है। उसके बाद संस्कृत श्लोका देन रीजनल लैंग्वेज, या मराठी हो गया, या उर्दू हो गया, या अन्य कोई कर्नाटका केरला लैंग्वेज हो गया, तो उसमें अनरीडेबल होता है फॉरेन पेटेंट एग्जामिनर। ठीक है। नो लिंकेज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज टू इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन। मैंने बताया इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन में जाने के लिए आपको आगे बताऊंगा मैं। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑप्शन फ्रॉम इंडेक्सेस, साइंटिफिक जर्नल, देखा साइंटिफिक जर्नल जो उनका होता है उनमें वो दिखाई नहीं देता एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर क्या होता है? अनअवेयर ऑफ नोन यूज, मतलब उसका क्या है, क्या हो सकता है इसका, उसको बताता है कि हाँ ये पारद है, मर्क्यूरी, इसका अपन रसकल्प बना सकते हैं, उसको है इसकी मेडिसिन बनती है, उसको पता नहीं रहता ना, इसलिए वो अपने को जर्नल पब्लिश करना पड़ता है। जर्नल ऐसे मतलब इजीली पब्लिश नहीं होता, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है। रिजल्ट क्या होता है? पेटेंट रॉन्गली ग्रांटेड, मतलब पेटेंट रॉन्गली ग्रांटेड ऑन ऑलरेडी नोन ट्रेडिशनल रेमेडीज। कभी कभी अभी यूएस वाले ने बहुत ऐसा किया कि अपन ने ऐसा नहीं किया, तो उनको पता नहीं चलता, तो क्या करते? टर्मरिक, नीम, बासमती, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने लिए थे कि हमारा है हमारा करके, ये यहाँ से ही लेके गए थे सीड्स और वहाँ पे उगाया, और वो बोल रहे कि हाँ ये हमने खोज किया है, इनके फ्लोरा अलग है, इनका स्मेल अलग आता है बासमती का, तो ऐसे किया था अपन ने, उसका वापस ले लिया वैसे, तो उसका डरने की कोई बात नहीं है अभी, पर ऐसे करते हैं। इसका रिजल्ट मतलब ऐसे अपन ने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो ऐसे होता है कि वो बोलते कि हमारा है, तो उसके ऊपर अपना हक नहीं रहता। ठीक है। अभी उसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। अभी क्या होता है? अपराइज मतलब इवोलेट द वैल्यू, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या है, अभी स्ट्रेंथ क्या है इसमें? सेंचुरीज ऑफ एम्पेरिकल यूज, कम्युनिटी एक्सेप्टेड, मतलब कम्युनिटी ने, मतलब जो ग्रास रूट में रहने वाली कम्युनिटी है, उन्होंने चलो भाई हाँ कुछ है नहीं अपने पास, तो चलो उनके पास जाते हो, कुछ तो भी मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद लो कॉस्ट होता है, लोकली एसेसिबल होता है, ग्रास रूट पे होता है ना वो, इसलिए, और होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ होता है। उसके बाद ग्रोइंग ग्लोबल मतलब एब्सटें एक्सेप्टेंस होता है, मतलब क्यों? अभी कोविड के बाद कार्डी का यूज़, उसके बाद
नेचुरल थिंग पे लोग ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिकली वैलिडेशन एग्जांपल जीवनी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जो होता है वीकनेसेस क्या है, लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड, ओरली है ये, जो है ट्रेडिशनली जो पास होता है वही है। रिस्क ऑफ नॉलेज लॉस ओवर जनरेशन, मैंने बताया था कि अगर इसका अगर उसका लड़का मतलब उसको कोई चाइल्ड हुआ नहीं तो वो अपने चाइल्ड को ही देगा ना, या शिष्य को देगा। अगर वो डेड हो गया वो पर्सन, उसके पास नॉलेज था ट्रेडिशनल, तो उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं कर पाता ना, इसलिए। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन साइंटिफिक वैलिडेशन फॉर मेनी रेमेडीज, ठीक है। उसके बाद वर्नेलेबल और टू बायोपायरेसी, मतलब अभी शीला जतु है, अभी इतना शीला जतु का यूज़ हो रहा है, मतलब अभी मैं क्या बताऊँ, तो वो कंजर्वेटिव के अंदर आता है पूरा, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। वीकनेसेस उसका वो है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर कंक्लूजन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल knowledge is scientifically valuable but historically underprotected. India's multi-layer protection system, defensive, positive, legislative, administrative, now safeguard it while supporting legitimate research and product development. मैंने बता दिया आपको कि अपने को इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मैं ये सब जो है इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बनेगा अपना रैशनल प्रिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिए। थैंक यू, बाय।